नमस्कार, आयुष्मान भव में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं आपके साथ आपका इष्ट फ्रेंड संतोष। दिनांक 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, जो आधुनिक पाश्चात्य आंग्ल कैलेंडर के हिसाब से 14 फरवरी को मनाया जाता है। प्रेम दिवस के रूप में इसको जाना जाता है। बात आज के जन्म दिवस की करेंगे, जो 14 फरवरी को जन्म पाते हैं। बहुत सारी कुंडलियां हमारे पास भी आती हैं, बहुत खास समझते हैं लोग इसको एक पर्व की तरह। हम भारतवासी थोड़े से इनोसेंट होते हैं, भोले होते हैं, तो कुछ भी सेलिब्रेट करने लगते हैं। क्या आपको उपाय करना चाहिए और पूरा वर्ष कैसा बीतेगा, ये दो जानकारियां खास होती हैं। तो आइए पहले हम सबसे पहले तो बहुत हार्दिक शुभकामनाएं जो भी आज पैदा हुई हैं, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। जिनकी आज शादी की सालगिरह है, 14 फरवरी जो अपनी मैरिज एनिवर्सरी के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, उनके लिए भी एक प्यारा सा प्रयोग हम थोड़ी ही देर में बताएंगे। जानकारी ये भी ले लीजिए कि अभी लगातार आप 28 तारीख तक हमसे गाज़ियाबाद मिल सकते हैं। ये पूरा फरवरी महीना हम गाज़ियाबाद में ही हैं। मार्च महीने में फिर हमारी यात्राएं आरंभ होंगी, तो अपॉइंटमेंट अपने अपने हिसाब से, शहरों के हिसाब से देख सकते हैं। गाज़ियाबाद में मिलने के लिए 9910291850 पर दिनस्वा के नंबर पर कॉल कर सकते हैं। शुरुआत आइए अब आज के शिक्षा से करते हैं। 14 फरवरी को जन्म पाए लोगों की शिक्षा का स्तर पूरा वर्ष कैसा रहेगा। अगर आप 14 फरवरी को पैदा हुए हैं तो इस साल पढ़ाई में पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद दो नक्षत्रों का सम्मिश्रण होगा। दोनों नक्षत्रों के साथ आप जुड़ते हैं, आपके साथ ये नक्षत्र जुड़ते हैं, शनि सूर्य के प्रभाव के अंतर्गत आप आते हैं और आपको लाभ की स्थिति बनने लगती है। पढ़ाई में किसी तरह की रुकावट, परेशानी दूर दूर तक नहीं दिखाई देती। शिक्षा आप बहुत अच्छे से करेंगे। जून, अगस्त, नवंबर ये 3 महीना पढ़ाई के लिए बहुत अनुकूल है, बहुत सकारात्मक है। इन 3 महीनों में आपके लिए बड़े अवसर मिलेंगे। ऊंचाई छुएंगे आप, शुभ स्थिति रहेगी, किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। बोर्ड का एग्जाम मई जून बेहतर, अगस्त नवंबर तक रिजल्ट पॉजिटिव। कई जगह एडमिशन के लिए दिसंबर जनवरी तक आते आते स्थिति सामान्य हो जाएगी। 14 फरवरी को पैदा हुए लोगों के लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से आने वाला वर्ष कैसा बीतेगा। ग्रहीय इशारे कुछ गलत संकेत देते हैं। अप्रैल तक की स्थिति बृहस्पति के कारण आपके विपक्ष में है। पैसा आपका ब्लॉक होगा। वाहन से कुछ चोट आदि की संभावना है। यात्रा आपके लिए खतरनाक होगा। अगर किसी का ट्रेडिंग का काम है, सामान इधर से उधर पहुंचाने का काम है, तो उसके लिए भी कुछ स्थितियां आपके हाथों से बाहर निकल सकती हैं। आप किसी बड़े तनाव में जा सकते हैं। मुश्किलें आएंगी, पार्टनरशिप टूट सकता है। अगस्त नवंबर में सावधान रहिएगा। कुंडली जरूर दिखा लीजिएगा अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो। दिनांक 14 फरवरी को पैदा हुए लोगों की प्राइवेट सेक्टर की स्थिति बहुत अच्छी है। प्राइवेट सेक्टर में आपके लिए हर एक शुभ स्थिति अपने आप आ रही है। आपके लिए प्रमोशन मार्च में ही है। अप्रैल मई नई नौकरी की संभावनाएं भी बनती हैं। अगर आपने अप्लाई किया है तो संकेत अच्छे हैं। जून, नवंबर और अक्टूबर ये 3 महीने आपके लिए कुछ खतरनाक स्थिति में है। इन 3 महीनों में आपको बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बैक की प्रॉब्लम अचानक से बढ़ेगी। प्राइवेट सेक्टर में दोष आएगा। 1-1.5 महीने तक के अवकाश की स्थिति भी आ सकती है। गवर्नमेंट सेक्टर, ऐसे लोग जो 14 फरवरी को पैदा हुए हैं, उनके गवर्नमेंट सेक्टर की स्थिति सकारात्मक है। संभव हो सकता है कि आप बड़े प्रमोशन की तरफ आगे बढ़ें। आपके लिए एक बड़ा संकेत मिलता है और एक शुभ संकेत मिलता है जो आप पर
भरोसे की स्थिति को पैदा करता है। दिनांक 14 फरवरी को पैदा हुए लोगों के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में मकान का सुख अगस्त नवंबर में संभव है। किसी ऐसे पोस्ट पर हैं जिसमें विदेश जाने की संभावनाएं होती हैं तो जुलाई, नवंबर और जनवरी 2022। बात अब मैरिड लाइफ। 14 फरवरी को पैदा हुए लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन में सुचारू स्थिति रहेगी। संकेत आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। आपके साथ बहुत सकारात्मक ऊर्जा है। संतान का सुख मार्च, जून, नवंबर, जनवरी। दाम्पत्य जीवन में किसी बाहरी का हस्तक्षेप ठीक होने का समय फरवरी और अप्रैल बेहतर रहेगा। लव लाइफ। अप्रैल, जून, नवंबर और लास्ट दिसंबर बिल्कुल अलग होने की कगार पे आ सकते हैं आप। बहुत सोच समझ करके आपको फैसला लेना होगा कि आपको क्या बोलना है और कितना बोलना है। लव लाइफ की स्थिति कहीं से भी अच्छे संकेत में नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में पेट की दिक्कत, लीवर और आंत की प्रॉब्लम और बैक की प्रॉब्लम हो सकती है। जुकाम बुखार से पीड़ित रहते हैं तो उसकी भी संभावना नेगेटिव स्थिति में दिखाई दे रही है। बहुत कल्पनाओं में डूब करके फिर स्थिति अपनी ठीक करने की कोशिश करिएगा। क्या ऐसे रहन सहन क्या आपको करना है, कैसे कैसे स्थिति को बेहतर करना है। मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। उपाय क्या करना चाहिए? 2 लोगों को अनाज का दान और किसी पब्लिक प्लेस पर 3 पीपल के पौधे, नीम के पौधे लगाकर उनकी सेवा करिएगा। लव लाइफ के मामले में भी जैसा हमने बताया है वो सब सोच समझ करके कदम बढ़ाइएगा, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, 2 ज़रूरतमंदों को खाना खिलाकर 3 पीपल के पौधे पब्लिक प्लेस पे लगा के उनकी सेवा करनी है। बस ये दोनों उपाय आप दोनों के लिए बहुत रामबाण है। और अपने साथ अगर आपको पता है कि किसी का बर्थडे और आज की तारीख में है तो उसके साथ भी ये वीडियो साझा जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू। और मिलने के लिए आपको बस केवल एक कॉल करना है 012046800000 पर। हमें अनुमति दीजिएगा। आप प्रसन्न रहिए।